अभी जींद जिले से क्रैच वर्कर हमारी 2016 से पहले जिला बाल कल्याण परिषद में सेंटर थी। वहाँ पे हमें बच्चों के लिए अच्छे से बिल्कुल सुविधा मिलती थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही हम 2017 में यहाँ कन्वर्ट किए, यहाँ आने के बाद इन्होंने ये लगा कि ये तो हमारे पास ज़बरदस्ती थोप दी गई। इन्होंने सोचा कि भाई ये तंग हो जाएगी, अगर इनके पास कोई सुविधाएं नहीं पहुँचेंगी तो ये यहाँ पर रह के करेंगी क्या। तो उन्होंने 2017 से और अब 2024 से लग रहा है, इस बीच इन्होंने कभी भी बच्चों के लिए कोई राशन, कोई सुविधा, कोई बच्चों के बैठने की दरी, कोई ओढ़ने के कंबल कुछ नहीं दिए। लेकिन बस जब भी इनके ऊपर कभी भी कोई रिपोर्ट मांगनी पड़ती है तब कहते हैं कि भी कोई बात नहीं, बच्चों का राशन नहीं बना तो आज आप घर से राशन बना लो और बच्चों को खिला के फ़ोटो दे दो। इनकी कागजी कार्रवाई तो पूरी हो जाती है, लेकिन हमारे बच्चों को जो सुविधाएं चाहिए, कहते हैं कि भी बच्चे का ग्रोथ के वो भेजो, ना ही उसके लिए हमें कोई मॉनिटरिंग दी गई है, उसकी ग्रोथ नापने के लिए ना कोई वेट की मशीन है, हमारे पास कुछ नहीं है। कहते कि इंची टेप से नाप लो और बच्चों का वेट ऐसे ही दे दो अंदाजे से। किसी बच्चे का 150 ग्राम कम ज़्यादा, उनसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। बस उन्हें तो अपनी कागजी कार्रवाई, अपनी रिपोर्ट पूरी करने से मतलब है। अगर जब तक हमें ये सुविधाएं नहीं मिलेगी तो बच्चों के हम ग्रोथ का कैसे ध्यान रखेंगे। तो बच्चों के लिए जो भी ग्रोथ के लिए नापने का जो भी सूचक होता है हमें वो दिए जाने चाहिए। बच्चों के गर्मी सर्दी के हिसाब से जो भी उनके कंबल वगैरह, गद्दे वगैरह, गर्मी में बैठने के लिए दरी वो होनी चाहिए। कई सेंटरों में तो गर्मियों के समय में पंखे भी नहीं हैं। मतलब इन्होंने तो ये नियम बना रखा है कि भी बस इनका ना, जब हम सैलरी हमारी जबकि 3000 है, 3000 की सैलरी के लिए भी हमें विभाग के पास कम से कम 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर हमें वो सैलरी मिलती है। अब बहुत लंबे समय के बाद वेट कर करके अब हमने ना ये संघर्ष किया है, लड़ने की वो बनाई है कि भी अगर हमें जब बढ़ा हुआ वेतन, बच्चों का राशन, बच्चों के लिए जो सुविधा और जो बनाने खाने के बर्तन जब तक हमें नहीं दिए जाएंगे, हम इस लड़ाई से पीछे नहीं बैठेंगे। तो इसी बात को कहते हुए मैं ना अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ कि भी हमारी समस्याओं का समाधान CITU जो भी कोई है, कई सेंटरों में तो ऐसा कि भी कई साल पहले जो रिटायर हो चुकी उनके पास तो हेल्पर भी नहीं है, और उन सेंटरों के अंदर कम से कम 30-30 बच्चे बगैर हेल्परों के तो संभालने बहुत मुश्किल हैं। जहाँ भी कहीं भी किसी भी सेंटर में हेल्पर नहीं है तो उनको भी वहाँ को उसकी नियुक्ति की होनी चाहिए जी, हेल्परों की भी। तो धन्यवाद जी। हमारी मांगों को लेकर हमारी मांगे हैं भी राशन दिया जाए और बढ़ी हुई तनख्वाह दी जाए। हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और हमारे को ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ है कि भाई खाली बर्तने मुंह के लगा कर न जो हमारे फ़ोटो खींचो, और ये तो अपने कागज़ पूरे कर लेते हैं और जो हमारे मांग वो कर रखे हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है जो सुविधा, ना कुर्सी है, ना मेज है और ना बच्चों के लिए दरी है। जो ठंड में बैठे हैं हमारे बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, हम भी बहुत तंग हो रहे हैं। भाई हमारे को बच्चों के लिए सुविधा दी जाए और हमारे को हमारे सेंटरों में कुछ भी नहीं है, बर्तन और राशन बनाने के लिए कुछ भी नहीं है जी। बोल दिया बोल। हमें हमारी मांगे नहीं समाधान हुआ तो 5 मार्च को हम डायरेक्टर को हम वहाँ पर धरना लगाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना है, पंचकुला में है।